नमस्कार, मैं हूं नमन अग्रवाल और आप देख रहे हैं biforeprint.in। बिहार में 2 सीटों पर वोटों की गिनतियां खत्म हो चुकी है। मोकामा में आरजेडी और गोपालगंज में बीजेपी ने भारी मतों से जीत हासिल की है। दोनों जगहों पर जीत की आधिकारिक घोषणा भी हो गई है। वहीं इस जीत के बाद ही बीजेपी और महागठबंधन के बीच सोशल मीडिया पर मानो जंग सी छिड़ गई है। दरअसल गोपालगंज में मिली जीत और मोकामा में मिली हार पर सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि गोपालगंज में महागठबंधन को जनता ने नकार दिया है। नीतीश कुमार लालू के साथ थे, फिर भी नहीं जीत पाए। बीजेपी के आधार वोट में सेंध नहीं लगा पाए। लव कुश एवं ईबीसी ने एक मुश्त वोट बीजेपी को दिया। मोकामा और गोपालगंज ने बता दिया कि जेडीयू का आधार वोट अब भाजपा के साथ है। पहले आप सुन लीजिए कि क्या कुछ बोल रहे हैं सुशील कुमार मोदी। मोकामा और गोपालगंज के मतदाताओं ने लालू नीतीश के 7 दलों के महागठबंधन को पूरी तरह से नकार दिया। मोकामा की जीत लालू नीतीश की जीत नहीं बल्कि अनंत सिंह की जीत है, छोटे सरकार की जीत है। पिछले 7 चुनाव में अनंत सिंह और उनका परिवार 6 बार चुनाव जीत चुका है। पार्टी चाहे आरजेडी हो, जनता दल हो या निर्दलीय हो, हर बार जीत अनंत सिंह की होती रही है, न कि किसी पार्टी की। इसलिए जनता दल हो, राजद यह अहंकार न रखे कि यह जीत उनके कारण हुई है। और बीजेपी पहली बार चुनाव लड़ रही थी और तब 62,000 वोट बीजेपी लाने में सफल हुई है। पिछले बार जब अनंत सिंह चुनाव लड़ रहे थे राजद से, तो उन्होंने नीतीश कुमार के उम्मीदवार को 35,000 वोटों से हराया था और इस बार जीत का अंतर केवल 16,000 वोट ही रह गए हैं। और इसलिए मोकामा क्षेत्र के चाहे वो ईबीसी मतदाता हों या लव कुश हों, इन लोगों ने एकमुश्त होकर भाजपा गठबंधन को वोट देने का काम किया है। और वहीं गोपालगंज क्षेत्र की जनता ने सुभाष सिंह को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। नीतीश कुमार का वहाँ भी जो आधार वोट था लव कुश और ईबीसी, वो पूरा का पूरा वोट बीजेपी की तरफ खिसक गया। राष्ट्रीय जनता दल ने बीजेपी के आधार वोट में सेंध लगाने का प्रयास किया था, लेकिन उसमें भी उनको सफलता नहीं मिली और पूरी ताकत लगा दिया। हेलीकॉप्टर से ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, तेजस्वी यादव घूमते रहे, लेकिन गोपालगंज क्षेत्र की जनता ने उनको वोट नहीं दिया बल्कि बीजेपी को वोट दिया है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से गोपालगंज और मोकामा दोनों क्षेत्र की जनता को और विशेष करके जनता दल का जो आधार वोट रहा लव कुश और ईबीसी, उसको बीजेपी को वोट देने के लिए मैं अपनी ओर से बधाई और धन्यवाद देता हूँ। साथ ही बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए मोकामा से बीजेपी के उम्मीदवार को भी बधाई और गोपालगंज से जो कुसुम देवी चुनाव जीती हैं उनको भी मेरी ओर से हार्दिक बधाई, धन्यवाद। वहीं जेडीयू के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा ने भी ट्वीट कर लिखा है कि बिहार उपचुनाव का परिणाम नीतीश कुमार जी के मिशन 2024 पर राज्य की जनता की मुहर है। गोपालगंज की जीत सहानुभूति की जीत है, किसी पार्टी की नहीं। जीते दोनों प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई। वहीं संजय जायसवाल ने भी ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि गोपालगंज और मोकामा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी बेहतर प्रयास करते हुए न सिर्फ गोपालगंज की सीट जीतने में कामयाब रही बल्कि मोकामा में पहली बार 27 साल के बाद चुनाव लड़ी। अब तक के इतिहास में पहली बार मोकामा में किसी विरोधी को इतना वोट मिला है। आपको बता दें कि बिहार में हो रहे उपचुनाव में मोकामा और गोपालगंज में जीत आरजेडी और बीजेपी दोनों की हुई है। दरअसल मोकामा में आरजेडी ने बीजेपी को हराया है, लेकिन गोपालगंज में बीजेपी ने आरजेडी को हराया है। बता दें कि मोकामा में आरजेडी की ओर से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी चुनाव लड़ रही थी, जबकि बीजेपी की ओर से सोनम देवी चुनाव लड़ रही थी, जिसमें सोनम देवी को हरा करके मोकामा से नीलम देवी ने जीत हासिल की, जबकि गोपालगंज में कुसुम देवी आरजेडी प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता से लड़ रही थी, जिसमें कुसुम देवी को भारी मतों से जीत हासिल हुई है। बता दें कि बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया है कि गोपालगंज में 19वें चरण की गिनती 1 घंटे के लिए क्यों रोकी गई। अब देखना यह होगा कि क्या बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू इस मुद्दे को कहां तक ले जाती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।